कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन, अब तक कुल 13 गोल्ड समेत जीते 36 मेडल्स। बॉक्सिंग में सबसे अधिक 7 स्वर्ण पदक, देश की बेटियों ने ग्लासगो में फहराया परचम। बॉक्सर अंकुश पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 80 किलोग्राम फाइनल में जीता गोल्ड मेडल, पीएम मोदी ने दी बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में 60 किलोग्राम बॉक्सिंग में सचिन सिवाच ने जीता गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी, लिखा वो कई युवा बॉक्सर्स को प्रेरित करेंगे। अपने खिलाफ एफआईआर पर बोले सांसद पप्पू यादव, कहा हमने कोई मर्यादा नहीं लांघी है, पूछा चंदा चोरी पर क्यों नहीं हो रही है एफआईआर। साधु के वेश में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर वाराणसी में एफआईआर दर्ज, संतों ने पप्पू के साथ साथ राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पर भी एफआईआर करवाई। पीएम को गाली देने वालों पर केस दर्ज होने को लेकर पवन खेड़ा का बयान, बोले बच्चों पर गोलियां चले मंजूर, पर पीएम को गालियां नहीं पड़नी चाहिए। राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर एफआईआर पर भड़के अखिलेश यादव, कहा क्या रावण के वेश पर भी एफआईआर करवाएंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी, सनातन का अपमान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पप्पू यादव पर सनातन का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया, कहा संतों का उपहास निंदनीय। पप्पू यादव के भगवा प्रदर्शन के विरोध में उतरे अयोध्या के साधु संत, पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी की। गोरखपुर में पप्पू यादव के खिलाफ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने प्रदर्शन किया, साधु के वेश में प्रभु श्री राम और सनातन का अपमान करने का लगाया आरोप। ग्वालियर में बजरंग दल का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला जलाया गया, सड़क पर बैठकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। वायरल वीडियो में पीएम को अपशब्द बोलने वाली लड़की की मां ने पीएम का आभार जताया, कहा प्रधानमंत्री ने बेटी को माफ कर जीवन दान दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के 138 जजों का ट्रांसफर किया, स्पेशल जज अजय गुप्ता करेंगे पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई। जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा में धांधली को लेकर रांची में छात्रों का सत्याग्रह, सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारी छात्रों की मदद में आगे आए लोग, फूड डिलीवरी ऐप के जरिए बिना नाम बताए लोग भिजवा रहे हैं खाना। खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवार से मिले राहुल गांधी, कहा प्रधानमंत्री एक भी पीड़ित परिवार से नहीं मिले। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के डीजीपी को पत्र लिखा, महाराष्ट्र में सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर दर्ज एफआईआर हटाने की मांग की। 30 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा की तैयारियों का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जायजा लिया है, समीक्षा की गई, कहा अफवाहों से परीक्षार्थी बचे, एग्जाम पूरी तरह सुरक्षित। पीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। देश भर के 10,000 से ज्यादा जगहों पर एक साथ होंगे कार्यक्रम। मैसूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने विवेक स्मारक का उद्घाटन किया, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने विवेक स्मारक परिसर में मंदिर में पूजा की, भगवान शिव की आराधना कर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने कहा स्वामी विवेकानंद युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे, आज भारत का सामर्थ्य युवाओं से है। मैसूरू में पीएम मोदी ने निकाला रोड शो, प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े, पीएम ने जताया आभार। राहुल गांधी का तमिलनाडु दौरा, चेन्नई में इंतजार कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवाई। राहुल गांधी ने कहा तमिलनाडु के हर दल को परिसीमन बिल का विरोध करना चाहिए, बिल का समर्थन तमिलनाडु से विश्वासघात होगा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी, प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। हरदोई में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, का चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाने के लिए हो रहे मुकदमे, बोले सभी सीटों पर संगठन मजबूत कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी, जनसुराज के कार्यकर्ताओं और वोटर्स को डराने का आरोप लगाया। पंजाब कांग्रेस में थम नहीं रही है गुटबाजी, संगरूर में प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और प्रभारी भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी हुई। पंजाब कांग्रेस में बगावत पर एक्शन, पूर्व एमएलए मदन लाल को निष्कासित किया गया। पटियाला में चन्नी समर्थकों ने नारेबाजी की। सीएम रेखा गुप्ता का जनता को संदेश, कहा दिल्ली सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम जारी। अरविंद केजरीवाल की सरकार से 3 मांग, पेट्रोल पंप पर E20 और प्योर पेट्रोल का ऑप्शन हो, E20 सस्ता हो और पेट्रोल के दाम 84 रुपए से कम हो। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का सीएम शुभेंदु अधिकारी ने स्वागत किया, 2 दशक बाद कोलकाता आई हैं तस्लीमा। तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता लौटने पर कहा किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करने नहीं, महिलाओं के समान अधिकारों की बात करने आई हूं। कुलगाम में टारगेट किलिंग को लेकर जांच तेज, आतंकी हमले वाली जगह की पड़ताल, छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों की हुई थी हत्या।
कुलगाम हमले में मारे गए 2 श्रमिकों के परिवार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। पीड़ित परिवार को 20-20 लाख का मुआवजा। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के एक छात्र से संदिग्ध पर्ची बरामद। स्लिप पर लिखा था बम बनाने का तरीका। पुलिस ने पूछताछ की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सेना की नकली वर्दी के रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कई दुकानों में छापेमारी की। करीब 1000 मीटर कपड़ा बरामद। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, भारत वहां नहीं पहुंचा जहां उसे होना चाहिए। आज भी देश में बाहर और अंदर बहुत अधिक चुनौतियां हैं। अजीत डोभाल बोले, भारत का विकास कई देशों और लोगों के लिए घातक है और हमें उससे मुकाबला करना है जो देश के खिलाफ है। चंडीगढ़ में संपत्ति विवाद में महिला पर फायरिंग, वकील पर गोली चलाने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस और एफएसएल। कुरुक्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आया। वीएचपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली के रोहिणी में स्पेशल स्टाफ के साथ मुठभेड़ में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 गैंगस्टर घायल। दोनों के पैर में गोली लगी। पिछले दिनों हुए एक हत्याकांड में थे शामिल। अलीगढ़ में युवती की मौत का मामला। डीएम के आदेश के बाद शव कब्र से निकलवाया गया। हत्या की आशंका के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के शामली में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी मोहना उर्फ मोनू की हत्या का खुलासा। मोनू की प्रेमिका का पिता और जशेरा भाई गिरफ्तार। 2 अन्य आरोपी फरार। यूपी के शाहजहांपुर में 7 घंटे बाद खुला हाईवे जाम। एक युवक की हत्या के बाद हजारों लोगों ने किया था प्रदर्शन। विधायक ने पीड़ित परिजनों को दिया आश्वासन। मेरठ में प्रेमी के संग जिंदगी बसाने के लिए मां बनी कातिल। प्रेमी के साथ मिलकर 6 महीने के बेटे को नाले में फेंका मारकर। 2 आरोपी अरेस्ट। नोएडा में खुले पंप में गिरने से गई 4 साल के बच्चे की जान। परिजनों का दावा, कोई कर्मचारी पास नहीं था। प्राधिकरण पर लगाए गंभीर आरोप। मेरठ में नकली पुलिस अधिकारी बनकर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, बाकी की हो रही है तलाश। कानपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना लाइसेंस गंदगी में खाना बनाने वाली 3 यूनिट सील की। 1 यूनिट को जारी किया गया नोटिस। कानपुर के रावतपुर में कार के अंदर मिली युवक की लाश। मृतक की जेब में जहर की पुड़ियां मिली। फोरेंसिक टीम ने की छानबीन। कानपुर में एक शख्स ने पत्नी पर लगाया तंत्र मंत्र के जरिए वश में करने का आरोप। जहर का इंजेक्शन देने का इल्जाम। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर के फिलखाना इलाके में लावारिस कार्टन और बैग में मिली 24 लाख रुपए की चांदी। असली मालिक का पता लगाने में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में फर्जी एनकाउंटर की धमकी और 6 लाख की रंगदारी मामले में एक्शन। 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। हमीरपुर में शख्स ने पत्नी की हत्या की। बीमा के पैसों के लालच में साथियों के साथ मिलकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में यूनिटी कॉलेज के पास फैक्ट्री में भीषण आग। घंटों तक धधकती रही आग। भारी नुकसान की आशंका। यूपी के हाथरस में प्रशासन की रेड। व्यापारी के घर और दुकान से बरामद सिक्कों से भरे 102 बोरे। मामले की जांच तेज हुई। बिहार के रोहतास में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या। अपराधियों ने औरंगाबाद में वारदात को अंजाम दिया। डेहरी से पटना जा रहे थे विमल कुमार। बिहार के बेगूसराय में महिला और नाबालिग को लोगों ने तालिबानी सजा दी। पिटाई के बाद महिला से कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। प्रशासन ने कार्रवाई का दिया भरोसा। पटना के दानापुर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत। कई लोग बुरी तरह जख्मी। बिहार के नालंदा में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े लूट। काउंटर से 20,000 कैश और लैपटॉप लूटकर फरार हुए 4 लुटेरे। रोहतक में कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलहारा की पत्नी की आत्महत्या का मामला। शीलू सहित उनके माता पिता और भाई के खिलाफ दहेज के लिए उत्पीड़न का मामला दर्ज। यमुनानगर में कारोबारी के घर में लूट। बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश तेज। सोनीपत में लूट के आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। ज्वेलरी शॉप में लूट के मुख्य आरोपी को गोली लगी। झारखंड के धनबाद में 150 करोड़ के फर्जी लॉटरी सिंडिकेट का खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। जाली लॉटरी टिकट प्रिंटर बरामद। पूर्व वर्धमान कोर्ट ने संदिग्ध आतंकी की गर्लफ्रेंड को 14 दिनों की कस्टडी में भेजा। झारखंड से एसटीएफ ने की थी गिरफ्तारी। उज्जैन में दादू आश्रम के महामंडलेश्वर पर रेप का आरोप। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी ज्ञानदास महाराज आश्रम से फरार। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ नष्ट किए। 13 मामलों में जब्त किए थे 9.5 क्विंटल से ज्यादा ड्रग्स। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अटल परिसर के निर्माण में अनियमितताओं का मामला। 13.5 लाख से ज्यादा के घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में उद्योगपति मोहन सिंह परमार की हत्या की कोशिश। गोलीबारी करने वाले 2 शूटर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में अचानक से स्किड हुई स्कूटी। पास से गुजर रहे रोड रोलर के नीचे आई स्कूटी सवार लड़कियां। एक की मौके पर मौत। अहमदाबाद में निर्माण साइट पर ढह गई दीवार। हादसे के बाद भी काम जारी रखे जाने पर उठे सवाल। बिल्डर पर कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में नहीं थम रही है उदासीन अखाड़े के संतों की लड़ाई। एक गुट ने दूसरे संत जो हैं उन पर नकली बताते हुए असली होने का दावा किया।
देहरादून में शिक्षिका सृष्टि की मौत मामले में कार्रवाई, आरोपी पति सौरभ खत्री और ननद गिरफ्तार, अंधविश्वास के एंगल से भी जांच। रुड़की में पुल के पास लोहे का गार्डर गिरने से 2 कांवड़ियों की मौत, हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे कांवड़िया। नैनीताल में छेड़छाड़ के आरोपियों की पिटाई, लड़कों के मुंह पर लगाई काली स्याही, महिलाओं ने बरसाए थप्पड़ और लात घूंसे। रेलवे ने श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू की स्पेशल ट्रेन, जम्मू श्रीनगर हाईवे बाधित होने पर यात्रियों को राहत दिलाने के लिए अहम फैसला। मध्य केरलम में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन, लोगों के घर और सड़कें पानी में डूबे। इडुक्की और कोट्टायम जिले में कम से कम 4 लोगों की गई जान। नागालैंड में भी बारिश से भारी तबाही, मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से दिखो नदी उफान पर है, जिससे असम के शिवसागर सहित 4 जिलों में हालत गंभीर। बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार की बड़ी राहत, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा 7 राज्यों के लिए 2117 करोड़ की अग्रिम सहायता की मंजूर। असम में बाढ़ से अब तक 82 लोगों की मौत, अभी करीब 1,92,000 लोग प्रभावित, राहत शिविरों में 13,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। गुजरात में आज भी भारी बारिश का खतरा बरकरार, अहमदाबाद सहित कई जिलों में रेड अलर्ट, 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। कच्छ के विश्व प्रसिद्ध सफेद रण ढोरडो में भारी बारिश से जलभराव, आमतौर पर सूखे रहने वाले कच्छ में इस बार जमकर हो रही है बारिश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर, जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने जारी की सुरक्षा एडवाइजरी। गुजरात के साबरकांठा में सड़कों पर सैलाब, मंदिर मकानों में भरा पानी, उफनते पानी में बह गई गाड़ियां। गुजरात के पाटन में बाढ़ ने मचाया हाहाकार, मकान दुकान डूबे, सड़कें नदियों में तब्दील। गुजरात के भरूच में मूसलाधार बारिश, जलग्रस्त इलाकों से 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मोरबी में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह जलभराव, सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को रेस्क्यू किया। करगिल में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आई, सैलाब ने मचाई तबाही, खेत और सड़कों को पहुंचाया भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जोरदार बारिश के कारण उखड़े पेड़, सड़कों पर गिरे पेड़ से लंबे समय तक बाधित रहा ट्रैफिक। महाराष्ट्र के सातारा में लगातार बारिश के कारण उफान पर नदियां, छत्रपति शाहूजी महाराज की समाधि डूबी। ओडिशा के बालासोर में सीएम मोहन चरण मांझी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। केरलम के कोच्चि में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुसीबत, अलुवा शिव मंदिर परिसर में कई फीट तक पानी भरा। केरलम के पथानामथिट्टा में बाढ़ जैसे हालात हैं, प्रभावित क्षेत्रों में नाव के जरिए पहुंचाया गया जरूरत का सामान। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों की सेवा की, कांवड़ सेवा शिविर में परोसा खाना, कहा शिव भक्त हमारे मेहमान। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच अंतिम चरण में पहुंची, ट्रस्ट के मुताबिक नई जांच टीम मंदिर परिसर में कर रही है पूछताछ। 301 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर हरिद्वार से मेरठ निकला आकाश भुला नाम का शख्स, 10 लोगों की टोली के साथ शुरू की यात्रा, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 3 से 12 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, डीएम ने दिया आदेश, कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं का कमिश्नर और डीआईजी ने जायजा लिया। कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली पुलिस लाइन में हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना, 1500 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी।